सोच लो, आज से 1 साल बाद तुम अपनी जिंदगी किसी और जगह देखना चाहते हो। क्या तुम वही होंगे जहां आज हो, या फिर एक नए लेवल पे पहुंच चुके होंगे? एक ही चीज है जो ये डिसाइड करेंगी, डिसिप्लिन। हर बड़ा इंसान जो सफल हुआ है, एक ही चीज पे खड़ा था, अनुशासन। और आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, उसका नाम ही है नंबर 1 रूल टू सक्सेस इज डिसिप्लिन। एक ऐसी किताब जो तुम्हारी सोच बदल सकती है, तुम्हें घंटों तक काम करने की ताकत दे सकती है, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे लाइफ की पूरी डायरेक्शन ही बदल सकती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये तुम्हारे लाइफ का नया ब्लूप्रिंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ हरीश हिंदी को। आज हम बात करेंगे नंबर 1 रूल टू सक्सेस इज डिसिप्लिन बाय शाह इस बुक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डिसिप्लिन, सफलता का आधार। डिसिप्लिन क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना, बिना किसी बहाने के अपने गोल्स के पीछे लगना, चाहे मन करे या ना करे। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल भी है। एलन मस्क, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बीच एक कॉमन चीज क्या है? डिसिप्लिन। ये लोग हर दिन एक शेड्यूल के मुताबिक जीते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने गोल्स पर लेजर फोकस करते हैं। अगर डिसिप्लिन तुम्हारे लाइफ में नहीं है, तो तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति पे चलना पड़ेगा, और इच्छा शक्ति हमेशा फेल होती है, क्योंकि एक दिन मन करेगा, एक दिन नहीं। मगर डिसिप्लिन तुम्हें बिना किसी मूड के भी काम करने पर मजबूर करेगा। डिसिप्लिन और मोटिवेशन का क्या फर्क है? मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन का असर, तुम एक इंस्पायरिंग वीडियो देखते हो, तुम्हें लगता है कि अब मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन 3 दिन बाद वही एनर्जी नहीं होती। डिसिप्लिन का असर, तुम चाहे थके हो, बीमार हो या मन ना हो, लेकिन तुम फिर भी अपना काम करते हो। इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक आदमी था जो जिम ज्वाइन करता था, मगर सिर्फ तब जाता था जब उसका मूड करता। दूसरा आदमी जिम का शेड्यूल बनाता है और हर दिन जाता है, चाहे मन हो या ना हो। 1 साल बाद पहले आदमी ने कोई प्रोग्रेस नहीं की, मगर दूसरे आदमी की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। यही डिसिप्लिन की शक्ति है। डिसिप्लिन का साइकोलॉजी से कनेक्शन क्या है? तुम्हारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जब भी तुम कुछ नया या चैलेंजिंग करते हो, दिमाग रजिस्ट करता है। लेकिन जब तुम डिसिप्लिन अपनाते हो, तुम दिमाग की कंट्रोल शिफ्ट कर लेते हो। न्यूरो साइंस के मुताबिक जब हम नए हैबिट्स बनाते हैं, हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन पाथवेज बनते हैं। जब तुम किसी चीज को रोज करते हो, वो तुम्हारे दिमाग में डीपली इंग्रेन हो जाते हैं। इसी वजह से डिसिप्लिन पावरफुल है। ये तुम्हारे लाइफ का ऑटो पायलट बन सकता है। डिसिप्लिन का फॉर्मूला, 66 दिन का रूल। साइंस के मुताबिक एक हैबिट बनाने में 66 दिन लगते हैं। मतलब अगर तुम नए डिसिप्लिन को 66 दिन तक बिना ब्रेक के फॉलो कर लो, तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो सिर्फ पहले 66 दिन दुख होगा, उसके बाद यह नेचुरल हो जाएगा। अगर तुम रोज लिखना चाहते हो, तो पहले 66 दिन ही स्ट्रगल होगा, फिर एफर्टलेस हो जाएगा। तो बस ये याद रखना, पहले 66 दिन तुम डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद डिसिप्लिन तुम्हारी प्रैक्टिस करेगा। डेली डिसिप्लिन बिल्ड करने का सिस्टम कैसा है, आइए जानते हैं। अब एक सवाल आता है, डिसिप्लिन कैसे बनाएं? सिंपल है, एक सिस्टम फॉलो करो। 5 स्टेप में मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट इज, एक डेली रूटीन सेट करो।
तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरेगा। कोई भी सफल इंसान रैंडमली काम नहीं करता। और सेकंड स्टेप इज डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की चीज़ों से दूर रहो। स्टीव जॉब्स कहते थे, फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो टू डिस्ट्रैक्शंस। और स्टेप 3 इज अपने गोल्स को लिखो और ट्रैक करो। जब तक तुम अपने प्रोग्रेस को मेजर नहीं करोगे, तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल लगेगा। स्टेप 4 इज अपने सराउंडिंग्स चेंज करो। तुम्हारे आसपास के लोग मैटर करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास डिसिप्लिन लोग हैं तो तुम ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास के लोग डिसिप्लिन नहीं हैं तो तुम डिसिप्लिन से दूर हो जाओगे। इसलिए आपके आसपास कैसा माहौल है ये भी मैटर करता है। स्टेप 5 इज अपने आप से कमिटमेंट करो। डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम अपने वर्ड्स और कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम खुद की बात भी नहीं सुनते। डिसिप्लिन से मिलने वाले फायदे क्या है, आइए जानते हैं आगे। अगर तुम डिसिप्लिन अपनाते हो तो तुम्हारे लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, जैसे कि सक्सेस मिलती है। हर बड़ा इंसान डिसिप्लिन की वजह से ही आगे बढ़ता है। ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाओगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। पीस और स्टेबिलिटी आएंगी। तुम्हारी लाइफ प्रेडिक्टेबल और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। अब फाइनल वर्ड्स, क्या तुम तैयार हो? अब ये तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ मोटिवेशन के सहारे चलोगे या फिर डिसिप्लिन का हथौड़ा उठाकर अपनी जिंदगी का एक नया रूप बनाओगे? डिसिप्लिन को अपने डीएनए में सेट करने की टैक्टिक्स। डिसिप्लिन बनाने का गोल्डन फॉर्मूला है एटॉमिक डिसिप्लिन। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स के मुताबिक छोटी छोटी चेंजेस बड़े रिजल्ट्स देते हैं। अगर तुम डिसिप्लिन को एक बड़ा बोझ समझकर लगने जाओगे तो फेल हो जाओगे, मगर अगर तुम इसे डेली के छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर तुम एक दिन सिर्फ 1% बेटर होते हो तो एक साल बाद तुम 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन चुके होंगे। इसीलिए एटॉमिक डिसिप्लिन का यही फंडा है। अपने हैबिट्स को छोटी, सिंपल और इजी टू फॉलो बनाओ। हैबिट्स को इतना छोटा बनाओ कि मन ही ना कर पाओ। अगर तुम डेली 1 घंटा पढ़ने का गोल बनाते हो तो शायद हो ना हो, मगर अगर तुम कहते हो सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम शुरू कर दोगे। जब एक बार शुरू कर लोगे फिर टाइम बढ़ जाएगा। ट्रिगर बेस्ड हैबिट सेट करो। हर डिसिप्लिन एक ट्रिगर से जुड़ता है। एग्जाम्पल, अगर तुम सुबह उठकर सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलते हो तो वो तुम्हारे हैबिट बन गई है। एग्जाम्पल 2 इज, अगर तुम सुबह उठकर सबसे पहले 10 पुशअप्स करना स्टार्ट कर दो तो वो तुम्हारा नया हैबिट बन जाएगा। सॉल्यूशन, हर नए डिसिप्लिन काम को किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो। जब मैं सुबह उठूंगा तब मैं तुरंत पानी पीऊंगा। जब मैं लैपटॉप खोलूंगा तब पहले एक गोल लिखूंगा। अगर तुम ये पैटर्न 30 दिनों तक फॉलो कर लो तो तुम्हारा दिमाग इसे अपने ऑटोमिक रूटीन में बना लेगा। डोपामाइन और डिसिप्लिन का रिश्ता। डोपामाइन एक ब्रेन केमिकल है जो तुम्हें किसी भी काम के लिए एक्साइट करता है। जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल्स करते हो तो तुम्हें डोपामाइन मिलता है, इसलिए तुम वहाँ टाइम वेस्ट करते हो। मगर अगर तुम डिसिप्लिन को डोपामाइन के साथ जोड़ दो तो तुम्हें काम करने का मजा आने लगेगा। कैसे? इमीडिएट रिवार्ड सेट करो। अगर तुम एक टास्क कंप्लीट करते हो तो अपने आप को छोटी सी ट्रीट दो, जैसे अगर मैं 2 घंटे काम कर लूँगा तो मैं 5 मिनट म्यूजिक सुनूंगा। प्रोग्रेस को विजुअल बनाओ। हर दिन छोटे प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओ, जैसे एक कैलेंडर में टिक मार्क लगाओ।
जब तुम देखो कि पिछले 15 दिन से लगातार टिक किए जा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसे तोड़ना नहीं चाहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब अभी के छोटे मजे के चक्कर में फ्यूचर का बड़ा लॉस लेना। ये डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इनेमी है। एग्जाम्पल, अगर तुम जिम जाने की जगह नेटफ्लिक्स देखने लगते हो तो तुमने फ्यूचर फिटनेस की बलि चढ़ा दी। अगर तुम पढ़ाई की जगह खेलते हो तो तुमने अपने करियर को एक स्टेप पीछे ढकेल दिया है। सॉल्यूशन 10 मिनट रूल। जब भी तुम किसी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्ट हो, अपने आप से बोलो, सिर्फ 10 मिनट अपने काम पे फोकस करूंगा। 90% लोग इस टेक्निक से वापस अपने काम पे आ जाते हैं, क्योंकि एक बार तुम शुरू कर दोगे तो फिर कंटिन्यू करना इजी हो जाता है। डिसिप्लिन के लिए आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है। अगर तुम डिसिप्लिन को अपने पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं बनाओगे तो वो हमेशा स्ट्रगल लगेगा, मगर जैसे ही तुम अपने आप को एक डिसिप्लिन पर्सन मानने लगोगे, तुम ऑटोमेटिकली वैसे बिहेव करने लगोगे। उसके लिए स्टेप 1 है, पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। गलत सोच, मुझे डिसिप्लिन बनना है। सही सोच, मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। स्टेप 2 इज अपने चॉइसेस बदलो। जैसे कि लेजी आदमी सोचता है मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, और डिसिप्लिन आदमी सोचता है मुझे एक्सरसाइज का एक रूटीन फॉलो करना है। स्टेप 3 इज अपने सराउंडिंग चेंज करो। अगर तुम्हारे आसपास वाले लोग डिसिप्लिन नहीं हैं, तो तुम्हारा डिसिप्लिन रहना मुश्किल है। इसलिए सक्सेस वाले लोग अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव और हार्ड वर्किंग लोगों को रखते हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त हमेशा चिल मारने की बात करता है, या तो उससे दूर रहो या फिर उसको भी इंस्पायर करो कि डिसिप्लिन बने। डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म मेंटेन करने का सीक्रेट है काइजेन रूल। जापानीज टेक्निक काइजेन रूल कहती है रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो और एक दिन तुम अनबीटेबल बन जाओगे। आज 5 पुशअप्स करो, कल 6, फिर 7। एक साल बाद तुम 100 पुशअप्स बिना किसी दिक्कत के कर रहे होंगे। आज 10 मिनट पढ़ाई करो, कल 12 मिनट, फिर 15 मिनट। एक साल बाद तुम नॉलेज मशीन बन चुके होंगे। इसके लिए कुछ टिप्स बताता हूँ जिसको अपना कर आप ये सारी चीजें काफी आसानी से अपना सकोगे। पहला रूल, 1% इम्प्रूवमेंट पर डे। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हो तो एक साल बाद तुम 365% बेटर वर्जन बन जाओगे। इसलिए डिसिप्लिन में एकदम छोटी इम्प्रूवमेंट्स लाना टारगेट करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। डिसिप्लिन को आसान बनाने के लिए 5 गेम चेंजिंग हैक्स। फर्स्ट इज हैबिट स्टैकिंग। अपनी पुरानी हैबिट्स के साथ नए डिसिप्लिन हैबिट को जोड़ो। जैसे कि जब मैं ब्रश करूंगा एक मोटिवेशनल लाइन सोचूंगा, जब मैं चाय पीऊंगा तब एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखूंगा। सेकंड इज टेम्पलेशन बिल्डिंग। अपने पसंदीदा चीज़ों के साथ डिसिप्लिन हैबिट जोड़ो। मैं सिर्फ तब म्यूजिक सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पे होऊंगा। मैं सिर्फ तब कॉफ़ी पीऊंगा जब मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। थर्ड इज विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर। अपने डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करो, चाहे वो एक डायरी में हो या फिर एक ऐप में। जब आप देखो तुम एक स्ट्रिक मेंटेन कर रहे हो तो उसे तोड़ने का मन नहीं करेगा। फोर्थ इज पेन रिवार्ड सिस्टम। अगर डिसिप्लिन तोड़ दिया तो अपने ऊपर एक छोटा पनिशमेंट लगाओ, और अगर फॉलो किया तो एक रिवार्ड दो। जैसे कि अगर मैं जिम नहीं गया तो मैं 100% डोनेट करूंगा। सेकंड इज अगर मैं 7 दिन डिसिप्लिन फॉलो करूंगा तो संडे को अपनी पसंद का खाना खाऊंगा। एंड फिफ्थ इज पब्लिक कमिटमेंट। जब तुम किसी चीज़ का कमिटमेंट सबके सामने करते हो
तो तुम्हारा दिमाग उसे कंप्लीट करने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, मैं अगले 30 दिन में 5 किलो लॉस करूँगा। अपने दोस्तों को बताओ, मैं रोज 5 बजे उठूँगा। जितना तुम अपने गोल्स दुनिया को बताओगे, उतना तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिसिप्लिन बनाने पे मजबूर करेगा। फाइनल वर्ड्स, डिसिप्लिन अब तुम्हारी आइडेंटिटी है। दोस्तों, मेरे तो फाइनल वर्ड्स अब यही रहेंगे कि डिसिप्लिन अब आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। अब तक हमने सिर्फ डिसिप्लिन सीखा था, मगर अब डिसिप्लिन हमारा डीएनए बन चुका है। आप सिर्फ मोटिवेटेड इंसान नहीं हो, एक डिसिप्लिन इंसान हो, हर एरिया में जीतने के लिए बना है। डिसिप्लिन वर्सेस विल पावर, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन। सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है मोटिवेशन पे भरोसा रखना। मोटिवेशन टेम्पररी होता है और डिसिप्लिन परमानेंट। मोटिवेशन मूड पे डिपेंड होता है और डिसिप्लिन सिस्टम पे। सॉल्यूशन, डिसिप्लिन इज इक्वल टू सिस्टम प्लस रूटीन। अगर तुम एक दिन सिस्टम क्रिएट कर लो जो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन को फॉलो करने पर मजबूर करे, तो तुम कभी भी फेल नहीं होंगे। जैसे सुबह उठने के लिए मोटिवेशन मत ढूंढो, अलार्म को रूम के दूसरे कोने में रखो ताकि उठना ही पड़े। जिम के लिए विल पावर मत ढूंढो, पहले से ही एक दोस्त के साथ कमिटमेंट करो जो तुम्हें फोर्स करे। पढ़ाई के लिए मूड का वेट मत करो, एक फिक्स टाइम और जगह सेट कर लो। जितना तुम डिसिप्लिन को इन्वायरमेंट और सिस्टम के साथ जोड़ दोगे, उतना तुम्हारा सक्सेस फिक्स हो ही जाएगा। डिसिप्लिन को लाइफ की हैबिट कैसे बनाएं? कोई भी हैबिट 21-66 दिन में ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर तुम डिसिप्लिन को 66 दिन तक फोर्सफुली करोगे तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाएंगी, जिसके लिए है 3 स्टेप हैबिट लूप। फर्स्ट इज ट्रिगर, एक फिक्स सिग्नल जिसमें तुम्हारा दिमाग तुरंत उस काम के लिए रेडी हो जाए। जैसे सुबह उठने का सिग्नल, एक मोटिवेशनल कोड देखना। सेकंड इज एक्शन, अपने डिसिप्लिन हैबिट को बिना सोचे शुरू करना। जैसे सुबह उठकर बिना सोचे सीधा वर्कआउट स्टार्ट करना। थर्ड इज रिवार्ड, अपने ब्रेन को यह सिग्नल देना कि यह काम एक रिवार्डिंग है। जैसे 1 हफ्ते तक डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद एक छोटा ट्रीट लेना। अगर तुम यह लूप फॉलो करोगे तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली सिस्टम बन जाएगा। थर्ड इज बोरडोम को हैंडल करना सीखो। जब लोग डिसिप्लिन फेल करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न बोरडोम होता है। एग्जाम्पल, पहले 10 दिन तुम जिम करते हो फुल एनर्जी के साथ, लेकिन 11वें दिन बोर हो जाते हो। पहले 1 हफ्ते तुम डेली पढ़ाई करते हो, फिर मन करता है चिल मार दो। इसका सॉल्यूशन है डिसिप्लिन का फन एलिमेंट ऐड करो। जिम एक ही रूटीन पे मत करो, नए एक्सरसाइज ऐड करो। पढ़ाई एक ही तरीके से सेट मत करो, नए फॉर्मेट्स जैसे कि वीडियोज, पॉडकास्ट, नोट्स यूज करो। रूटीन फ्लेक्सिबल बनाओ ताकि एक ही पैटर्न से बोर ना हो। बोरडोम का मतलब है कि तुम ग्रो नहीं हो रहे। जब भी बोर फील हो, कुछ नया ऐड करो। फोर्थ इज फ्यूचर सेल्फ का माइंडसेट रखो। सोचो 1 साल बाद तुम कैसे दिखना चाहते हो, एक सक्सेसफुल और डिसिप्लिन इंसान जो अपने लाइफ के हर एरिया में जीत रहा है, या फिर एक ऐसा आदमी जो बस एक्सक्यूज देता है। जब भी डिसिप्लिन छोड़ने का मन करे, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ का दुश्मन बनना चाहता हूँ? इसके लिए सिंपल रूल है, आज तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे फ्यूचर का बेस तय करेगा। आज का डिसिप्लिन वर्जन इज इक्वल टू फ्यूचर का सक्सेसफुल वर्जन। आज का लेजी वर्जन इज इक्वल टू फ्यूचर का रिग्रेट फ्री वर्जन। अगर तुम सिर्फ ये प्रिंसिपल फॉलो कर लो तो तुम कभी भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ोगे। फाइनल वर्ड्स, अब तुम अनस्टॉपेबल हो। अब तक तुमने डिसिप्लिन को थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस में समझा है।
यह एक बार का गेम नहीं, ये लाइफ टाइम का फॉर्मूला है। इसके लिए कुछ की टेकअवेज बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट इज मोटिवेशन नहीं, सिस्टम पे ध्यान दो। सेकंड इज 66 दिन तक हैबिट लूप फॉलो करो। थर्ड इज बोरडम को हैंडल करना सीखो। एंड फोर्थ इज फ्यूचर सेल्फ को पर्सपेक्टिव से सोचो। अगर तुम ये 4 रूल्स फॉलो करते हो तो तुम अपने लाइफ के हर एरिया में जीतने वाले हो। अगर झूठ लगता है तो आज से ही ट्राई करो और मुझे 2 महीने बाद इसी वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, आपने जो कहा है वही सही है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको और क्या सीख मिली इस वीडियो से। और आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके किसी दोस्त के काम में आने वाला है तो वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको यह वीडियो सच में पसंद आया है, आपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया है, आपने कमेंट में हमें बता भी दिया है कि हमें ये सीख मिली है, तो अब वेट क्यों कर रहे हो? चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको बार बार देखने को मिले। आप हर बार डिसिप्लिन के साथ मोटिवेटेड होते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।